जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावनी धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावनी धाम। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज की कथा में गोवर्धन शिला के स्पर्श से एक राक्षस के उद्धार तथा दिव्य रूपधारी उस सिद्ध के मुख से गोवर्धन की महिमा का वर्णन सुना रहे हैं। इस विषय में एक पुराने इतिहास का वर्णन है, जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पापों का विनाश हो जाता है। गोदावरी के किनारे विजय नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह अपना ऋण वसूल करने के लिए पापनाशनी मथुरापुरी में आया। अपना कार्य पूरा करके जब वह घर को लौटने लगा, तब गोवर्धन के किनारे गया। वहाँ उसने एक गोल पत्थर ले लिया। धीरे धीरे वन प्रांत में होता हुआ जब वह ब्रजमंडल से बाहर निकल गया, तब उसे अपने सामने से आता हुआ एक घोर राक्षस दिखाई दिया। उसका मुंह उसकी छाती में था। उसके 3 पैर और 6 भुजाएं थीं, परंतु हाथ 3 ही थे। होठ बहुत ही मोटे, नाक 1 हाथ ऊंची थी। उसकी 7 हाथ लंबी जीभ लपलपा रही थी। रोए कांटों के समान थे। आँखें बड़ी बड़ी और लाल थीं। दांत टेढ़े मेढ़े और भयंकर थे। वह राक्षस बहुत भूखा था, अतः घोर घोर शब्द करता हुआ वहाँ खड़े हुए ब्राह्मण के सामने आया। ब्राह्मण ने गिरिराज जी के पत्थर से उस राक्षस को मारा। गिरिराज की शिला का स्पर्श होते ही वह राक्षस शरीर छोड़कर श्याम सुंदर रूपधारी हो गया। उसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमल पत्र के समान शोभा पाने लगे। वनमाला, पीताम्बर, मुकुट और कुंडलों से उसकी बड़ी शोभा होने लगी। हाथ में बंसी और बेत लिए वह दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होने लगा। इस प्रकार दिव्य रूपधारी होकर उसने दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता को बारंबार प्रणाम किया। वह सिद्ध बोला, ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि दूसरों को संकट से बचाने के पुण्य कार्य में लगे हुए हो। महामते, आज तुमने मुझे राक्षस की योनि से छुटकारा दिला दिया। इस पाषाण के स्पर्श मात्र से मेरा कल्याण हो गया। तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई मेरा उद्धार करने में समर्थ नहीं था। अब ब्राह्मण बोले, मैं तो तुम्हारी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया हूँ। मुझ में तुम्हारा उद्धार करने की शक्ति नहीं है।
पाषाण के स्पर्श का क्या फल है यह भी मैं नहीं जानता, अतः तुम ही बताओ। उस सिद्ध ने कहा, ब्रह्मन, श्रीमान गिरिराज गोवर्धन पर्वत साक्षात श्री हरि का रूप है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। गगनमादन की यात्रा करने से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे कोटि गुना पुण्य गिरिराज के दर्शन से होता है। केदार तीर्थ में 5000 वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल गोवर्धन पर्वत पर तप करने से मनुष्य को क्षण भर में प्राप्त हो जाता है। मलयाचल पर्वत पर एक भार स्वर्ण का दान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है उससे कोटि गुना पुण्य गिरिराज पर एक मासा स्वर्ण का दान करने से ही मिल जाता है। आगे बताया जो मंगलप्रस्थ पर्वत पर सोने की दक्षिणा देता है वह सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। भगवान के उसी पद को मनुष्य गिरिराज जी का दर्शन करने मात्र से प्राप्त कर लेता है। गिरिराज के समान पुण्य तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। ऋषभ पर्वत, कूटक पर्वत तथा कोलक पर्वत पर सोने से मड़े सींग वाली 1 करोड़ गौं का जो दान करता है वह भी ब्राह्मणों का यत्नपूर्वक पूजन करके महान पुण्य का भागी होता है। ब्रह्मन, उसकी अपेक्षा भी लाख गुना पुण्य गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने मात्र से सुलभ हो जाता है। ऋषिमुख, शयगिरि तथा देवगिरि की एवं संपूर्ण पृथ्वी की यात्रा करने पर मनुष्य जिस पुण्य फल को पाता है गिरिराज गोवर्धन की यात्रा करने पर उससे भी कोटि गुना अधिक फल उसे प्राप्त हो जाता है। अतः गिरिराज के समान तीर्थ न तो पहले कभी हुआ और न भविष्य काल में होगा। आगे फिर बता रहे हैं, किसी शैल पर 10 वर्षों तक रहकर वहाँ के विद्याधर कुंड में जो प्रतिदिन स्नान करता है वह पुण्यात्मा मनुष्य 100 यज्ञों के अनुष्ठान का फल पा लेता है। परंतु गोवर्धन पर्वत के पुच्छ कुंड में एक दिन स्नान करने वाला मनुष्य कोटि यज्ञों के साक्षात अनुष्ठान का पुण्य पा लेता है। इसमें संशय नहीं है। वेंकटाचल, बारीधार, महेंद्र और विंध्याचल पर्वत पर एक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके मनुष्य स्वर्गलोक का अधिपति हो जाता है। परंतु इस गोवर्धन पर्वत पर जो यज्ञ करके उत्तम दक्षिणा देता है वह स्वर्गलोक के मस्तक पर पैर रखकर भगवान विष्णु के धाम में चला जाता है। हे ब्राह्मण, चित्रकूट पर्वत पर वैशाख की तृतीया को, पारयात्र पर्वत पर पूर्णिमा को, कुकराचल पर द्वादशी के दिन और नीलाचल पर और सप्तमी को इंद्र की ईल पर्वत पर जो स्नान, दान, तप आदि पुण्य कर्म किए जाते हैं वे सब कोटि गुने हो जाते हैं।
ब्रह्मा ने इसी प्रकार भारतवर्ष के गोवर्धन तीर्थ में जो स्नान आदि शुभ कर्म किया जाता है वह सब अनंत गुना हो जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर हरिद्वार में, पुष्प नक्षत्र आने पर पुष्कर में, और सूर्य ग्रहण होने पर कुरुक्षेत्र में, और चंद्र ग्रहण होने पर काशी में, फाल्गुन आने पर नैमिषारण्य में, एकादशी के दिन शुकर तीर्थ में, और कार्तिक मास की पूर्णिमा को गढ़मुक्तेश्वर में, जन्माष्टमी के दिन मथुरा में, और द्वादशी के दिन खांडव वन में, कार्तिक की पूर्णिमा को बटेश्वर नामक महावट के पास, और मकर संक्रांति लगने पर प्रयाग तीर्थ में, और वैद्यती योग आने पर बाहिस्मती में, और श्री रामनवमी के दिन अयोध्यागत सरयू के तट पर, शिव चतुर्दशी को शुभ बैद्यनाथ वन में, और सोमवारगत अमावस्या को गंगा सागर संगम में, दशमी को सेतुबंध पर तथा सप्तमी को श्री रंग तीर्थ में किया हुआ दान, तप, स्नान, जप, देव पूजन, ब्राह्मण पूजन आदि जो शुभ कर्म किया जाता है वह कोटि गुना हो जाता है। इन सब के समान पुण्य फल केवल गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने से प्राप्त हो जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर निर्मल गोविंद कुंड में स्नान करता है वह भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। हमारे गोवर्धन पर्वत पर जो मानसी गंगा है उनमें डुबकी लगाने की समानता करने वाला सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों राष्ट्रीय यज्ञ भी नहीं है। फिर सिद्ध बोला, विप्रवर, आपने साक्षात गिरिराज का दर्शन, स्पर्श तथा वहाँ स्नान किया है, अतः इस भूतल पर आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। यदि आपको विश्वास न हो तो मेरी ओर देखिए। मैं बहुत बड़ा महापातकी था, किंतु गोवर्धन की शिला का स्पर्श होने से मैंने भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप प्राप्त कर लिया। सिद्ध की ये बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। गिरिराज के प्रभाव को जानकर उसने सिद्ध से पुनः प्रश्न किया, महाभाग, इस समय तो तुम साक्षात दिव्य रूपधारी दिखाई देते हो, परंतु पूर्व जन्म में तुम कौन थे और तुमने कौन सा पाप किया? सिद्ध बोला, पूर्व जन्म में मैं एक धनी वैश्य था। अत्यंत समृद्ध वैश्य बालक होने के कारण मुझे बचपन से ही जुआ खेलने की आदत पड़ गई। धूर्तों और जुआरों की गोष्ठी में मैं सबसे चतुर समझा जाता था। आगे चलकर मैं वेश्याओं में आसक्त हो गया, कुपथ पर चलने और मुद्रा के मत से उन्मत्त रहने लगा। ब्रह्मानिश के कारण मुझे अपने माता पिता और पत्नी की ओर से बड़ी फटकार मिलने लगी। एक दिन मैंने माँ बाप को तो जहर देकर मार डाला और पत्नी को साथ लेकर कहीं जाने के बहाने निकला और रास्ते में मैंने तलवार से उसकी हत्या कर दी। इस तरह उन सब के धन को हत्या कर मैं उस वेश्या के साथ दक्षिण दिशा में चला गया। यह है मेरी दुष्टता का परिचय। अब दक्षिण जाकर मैं अत्यंत निर्दयतापूर्वक लूटपाट का काम करने लगा। एक दिन उस वेश्या को भी मैंने अंधेरे कुएं में डाल दिया। डाकू तो मैं हो ही गया था। मैंने फांसी लगाकर सैकड़ों मनुष्यों को
मौत के घाट उतार दिया। हे ब्राह्मण देवता, धन के लोभ से मैंने सैकड़ों ब्रह्म हत्याएं की। क्षत्रिय हत्या, वैश्य हत्या और शूद्र हत्या की संख्या तो हजारों तक पहुंच गई होगी। एक दिन की बात कि मैं मांस लाने के निमित्त मृगों का वध करने के लिए वन में गया। वहाँ एक सर्प के ऊपर मेरा पैर पड़ गया और उसने मुझे डस लिया। फिर तो क्या हुआ, तत्काल मेरी मृत्यु हो गई और यमराज के भयंकर दूतों ने आकर मुझ दुष्ट और महापातकी को भयानक मुद्गरों से पीट पीट कर बांधा और नरक में पहुंचा दिया। मुझे महादुष्ट मानकर कुंभी पाक में डाला गया। वहाँ एक मनमंत्र तक रहना पड़ा। तत्पश्चात तप्त सूर्मी नामक नरक में मुझे एक कल्प तक महान दुख भोगना पड़ा। इस तरह 84 लाख नरकों में से प्रत्येक में अलग अलग यमराज की इच्छा से मैं एक एक वर्ष तक पढ़ता और निकलता रहा। तदंतर भारतवर्ष में कर्म वासना के अनुसार मेरा 10 बार तो सूअर की योनि में जन्म हुआ, 100 बार व्याघ्र की योनि में, फिर 100 जन्मों तक ऊँट और उतने ही जन्मों तक भैंसा हुआ। इसके बाद 1 सहस्त्र जन्म तक मुझे सर्प की योनि में रहना पड़ा। फिर कुछ दुष्ट मनुष्यों ने मिलकर मुझे मार डाला। हे ब्राह्मण देवता, इस तरह 10,000 वर्ष बीतने पर जल शून्य विपिन में मैं ऐसा विकराल और महाखल राक्षस हुआ जैसा कि तुमने अभी अभी देखा। एक दिन किसी शूद्र के शरीर में आविष्ट होकर ब्रज में गया। वहाँ वृंदावन के निकटवर्ती यमुना के सुंदर तट से हाथ में छड़ी लिए हुए कुछ श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण के पार्षद उठे और मुझे पीटने लगे। उनके द्वारा त्रस्त होकर मैं ब्रजभूमि से इधर भाग आया। तब से बहुत दिनों तक मैं भूखा रहा और तुम्हें खा जाने के लिए यहाँ आया। इतने में ही तुमने मुझे गिरिराज के पत्थर से मार दिया। ब्राह्मण देवता, मुझ पर साक्षात श्री कृष्ण की कृपा हो गई जिससे मेरा कल्याण हो गया। वह इस प्रकार कह ही रहा था कि गोलोक से एक विशाल रथ आया। वह सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी, उसमें 10,000 घोड़े जुते हुए थे। उससे हजारों पहियों की चलने की ध्वनि होती थी। लाखों पार्षद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। ब्राह्मण के देखते देखते उस सिद्ध को लेने के लिए जब वह रथ आया, तब ब्राह्मण और सिद्ध दोनों ने उस दिव्य रथ को नमस्कार किया। तदंतर वह सिद्ध उस रथ पर आरूढ़ हो दिग्मंडल को प्रकाशित करता हुआ परमात्मा श्री कृष्ण के लोक में पहुंच गया, जो निकुंज लीला के कारण ललित एवं परम मनोहर है। वह ब्राह्मण भी गोवर्धन का प्रभाव जान गया, इसलिए वहाँ से लौटकर समस्त गिरिराज्यों के देवता गोवर्धन गिरी पर आया, उसकी परिक्रमा की एवं उसे प्रणाम करके फिर अपने घर को गया। तो इस विषय में नारद जी बता रहे हैं कि यह विचित्र एवं उत्तम मोक्षदायक ये गिरिराज खंड ने तुम्हें सुनाया। पापी मनुष्य भी इसका श्रवण करके स्वप्न में भी कभी प्रचंड यमराज का दर्शन नहीं करता
जो मनुष्य गिरिराज के यश से परिपूर्ण गोपराज श्री कृष्ण की नूतन खेल के रहस्य को सुनता है, वह देवराज इंद्र की भांति इस लोक में सुख भोगता है और नंदराज के समान परलोक में शांति का अनुभव करता है। जय जय